हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नाइन्थ के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं वो आपके टेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, और यार एक बात बताओ यार, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार, शेयर किया करो, कमेंट करके नहीं जाते किस पर आपको वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, मुझे किस पर वीडियोस बनानी है ये सब चीज़ें आप बताते ही नहीं हो, बस आए देखे चले गए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बताना है कि आपको किस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आती है। तो मेरे चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं कि वीडियोस में जा करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल हैं, आपके लिए ही हैं। और शायद मैंने नाइन्थ के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हुई हैं, और मैं आप सोच रहा हूँ थोड़े बहुत नाइन्थ वालों के लिए, क्योंकि वो बिगनिंग पर हैं। ठीक, अभी उनका बोर्ड भी एग्ज़ाम भी अगले साल होगा, तो वो सारी चीज़ें उनको भी समझ करके मैं सोच रहा था कि आपके नाइन्थ के ऊपर नाइन्थ वालों के लिए भी वीडियोस बना दूं। तो यहाँ पर मैं पहला या दूसरा वीडियो ऐसा लेकर के आ रहा हूँ नाइन्थ वालों के लिए। तो नाइन्थ के कौन कौन से ऐसे टॉपिक या चैप्टर्स हैं जो टेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि नाइन्थ के, देखो आपके लिए मैं तो मानता हूँ आपके लिए हिंदी के जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, जो हिंदी के, अगर मैं हिंदी से शुरुआत करूँ तो यहाँ पर जो इसका जो व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, तो यार हिंदी ज़्यादा ही हो गई। चलिए बात करते हैं। तो ये ग्रामर ही होता है, और ये क्या हो गया आपका इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का भी यही ग्रामर सेक्शन जो भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हिंदी का व्याकरण सेक्शन होता है और इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको तो आपको पूरा ही पूरा करके जाना है, ठीक है, पूरा ही पूरा कर लेना है नाइन्थ क्लास में ही, क्योंकि ये जो पोर्शंस है ग्रामर के हो गए आपके जो, और जो व्याकरण का इसमें का जो पोर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वही होती हैं जो आपने नाइन्थ में पढ़ी होती है, वही आपको टेंथ में दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़े जैसे संधि हो गया, ठीक है, और आपका जो संधि हो गया या भी या फिर अलंकार हो गया, ठीक है, छंद हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ, रस छंद अलंकार, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से ही होती है। आपकी थोड़े बहुत चीज़ें बता दी जाती है उसमें, आपके रूप, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हिंदी में ही होती हैं। और फिर जैसे आप टेंथ में जंप करते हो तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती है, इलेवंथ में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, और ट्वेल्थ में भी शब्द रूप धातु रूप होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको जो है हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, जिससे क्या हो जाए, हिंदी का इंग्लिश का दोनों का, ठीक है, आप कंप्लीट कर लो। और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको जो है एक तो आपका क्या होगा, एक तो आपका जो है टेंस का टॉपिक होगा, एक टेंस का टॉपिक होगा, एक का आपका एक्टिव और पैसिव होगा, एक का आपका नरेशन होगा, कहने का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक होगा। तो इस टाइप से आपके जो है 3 टॉपिक होंगे, और नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। और यही चीज़ें जैसे ही आप टेंथ में, यहाँ का तो मैं कह सकता हूँ आपके जो टेंथ का जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये सारी चीज़ें आपको नाइन्थ का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो टेंथ में आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, ज़रूर। क्या यहाँ से जो 50% आपके जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से बनते हैं, ग्रामर के बनते हैं, और यहाँ से भी जो 50% जो होते हैं ग्रामर के ही बनते हैं, चाहे वो इंग्लिश को ले लो चाहे हिंदी को ले लो। तो यहाँ से आपको ये बातें क्लियर हो गई कि हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है पूरी तरीके से आपको ग्रामर में सारी चीज़ें लेकर के आनी ही है, व्याकरण के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है, तैयारी कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका आता है मैथ का पोर्शन। भाई मैथ तो आपको आना ही चाहिए, ठीक, मैथ के लिए उतने ज़्यादा फार्मूलेज वहाँ पर ज़्यादा कराए जाते हैं, क्योंकि जब आप टेंथ नाइन्थ क्लास में होते हो तो यहाँ पर आपको, जैसे आपका एक चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करके, एक चैप्टर होगा आपका, वहाँ के जो जितने भी आपके फार्मूले हैं वहाँ यहाँ पर क्लास टेंथ में आपके डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, ना कि आपको बताया जाता है, कहीं पर बुक में भी नहीं लिखा होता है, क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में फार्मूले सारे पढ़ चुके हो, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट यूज करना होता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से नाइन्थ क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आपने प्रायिकता पढ़ी हुई है तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ऐसे करके कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको सिमिलर मिलेंगे। भाई मैथ कौन नहीं पढ़ता है, हमें लगता है कि मैथ का जो भी बच्चा, अगर अच्छा बच्चा है या जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप तो नाइन्थ क्लास का हो, टेंथ क्लास का हो, मैथ तो हमें लगता है सबसे पहले सबका खत्म होता होगा। मेरा भी ऐसे था, मैं 6 महीने पहले ही मैथ को ख़त्म कर लेता था, उसके बाद रिवीजन 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 करते करते सारी चीज़ें इतनी हो गई थी कि मेरे टेंथ क्लास में 96% आए थे। किसमें, टेंथ में, किसमें, मैथ में। ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। तो आपको भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको जो है नाइन्थ में थोड़ी बहुत मैथ पर और साइंस पर,
ठीक है, मैथ पर और साइंस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर परमाणु के बारे में आपको 10th में फिर नहीं बताया जाएगा, बताएंगे क्या, थोड़ी बहुत चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर परमाणु के बारे में आपको वहाँ पर नहीं बताया जाएगा, या कोई भी बेसिक चीज़ें हो गई वो आपको नहीं बताई जाएंगी। अब आप 12th में 9th में हो, आपको कोशिका के बारे में पढ़ा दिया गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो यहाँ से आपको कोशिका के बारे में पढ़ा दिया गया। अब कोशिका शब्द का प्रयोग आपका डायरेक्ट 10th में यूज किया जाएगा, तो इसीलिए आपको मैथ और साइंस को भैया आपको रेगुलर ही पढ़ना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं करनी है, आपको पूरी तरीके से चलना है। बाकी बात कर लेते हैं, कोई ऑप्शनल लिया होगा जिसमें एग्रीकल्चर आता है, जिसमें आपका आर्ट आता है, आपका संस्कृत आता है, या कंप्यूटर आता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने ली हुई हैं तो भाई साहब आपको ना क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। जैसे मान लो आप संस्कृत लेकर के चल रहे हो, ठीक है, संस्कृत लेकर के चल रहे हो, तो संस्कृत अगर आप लेकर के चल रहे हो तो यहाँ का भी जो व्याकरण वाला पोर्शन होता है, ठीक है, व्याकरण का जो पोर्शन होता है ये आपके लिए बहुत, क्योंकि मैंने भी संस्कृत लेकर के ही चला था, और आपको भी यही अगर लेकर के चल रहे हो तो आपको व्याकरण का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही आप व्याकरण का पोर्शन पूरा कर लेते हो, ऐसे ही आपके जो है यहाँ पर भी 50% तो आराम से बन जाएंगे। कहने का मतलब 70 में से आपके 35 नंबर तो आराम से क्या हो जाएंगे, यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी 1-2 सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे कि आपका हो गया सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का जो है, सोशल साइंस का जो होता है यहाँ पर टॉपिक बचता है। तो सोशल साइंस में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत जैसे ग्राफ वगैरह की चीज़ें होती हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, भूगोल के ज़्यादा पोर्शन आपको देख लेने हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको सोचना है कि 9th क्लास में किसी न किसी तरीके से पार हो जाए, अच्छे तरीके से थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है, मैंने भी इतना मेहनत किया हुआ था 9th क्लास में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पर इतना मेहनत किया था और इतना अच्छे से पेपर मैंने शायद कभी लिखा हुआ था, और मैं दे करके आया और मेरा नंबर उन्होंने काट लिया पूरी तरीके से। मतलब क्लास में मेरा थर्ड या सेकंड पे मुझे कर दिया था। तो क्या होता है कि आप कितना भी तैयारी कर लो, 9th क्लास में आपको बहुत कम नंबर दिया जाता है, उसको चेहरा देख करके नंबर दिया जाता है, ठीक है, या आपने बहुत अच्छे से काम किया हो या उसकी चेकिंग अच्छे से हुई हो तो वहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10th क्लास के ऊपर ध्यान देना है, और यहाँ से क्या करना है, आपको हिंदी के व्याकरण क्वेश्चन जहाँ से आपके 50% इकट्ठे बनते हैं, इंग्लिश के भी 50% आपको इकट्ठे बनते हैं, और यहाँ से आपके हुए, और यहाँ पर भी संस्कृत से भी आपको जो है 50% इकट्ठे बनते हैं, ठीक है, आपके मैथ और साइंस आपको लेकर के ही चलना है। तो इस टाइप से इतनी मेहनत अगर आपने की हुई है तो आपको 10th में आपको समझ लो 50% मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सच बात बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हुई, 9th वाले जल्दी से तैयार हो जाओ, उस टारगेट की तरफ देखो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई आपका बोर्ड आगे आने वाला है, और आपने अगर यहाँ से भी 50% की हर एक विषय की तैयारी की हुई है तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, और आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।